मनुष्यकृत संकटों और प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि जब चरम सीमा पर पहुंचने लगती है तो उसी समय निर्माणकारी सत्ता अपने सहयोगियों के साथ अवतरित होती है और जहां एक और अधर्म, अन्याय, अनाचार बढ़ता है, वहां ये शक्तियां धर्म, संस्कृति, सदाचार, सद्गुण तथा सद्भावों को बढ़ाकर संसार में सुख शांति की स्थापना के लिए यत्नशील होती हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम अंतरिक्ष विज्ञान एवं परोक्ष का अनुसंधान। भूमंडल से बाहर अनंत अंतरिक्ष बिखर पड़ा है। इसमें ग्रह नक्षत्रों से लेकर असंख्य ऊर्जा तरंगों, विचार तरंगों का प्रवाह चलता है। इसमें पितर, महाप्राण, देव समुदाय निवास करते हैं। यदि ग्रहों की अनुकूलताओं का पूर्वाभास प्राप्त हो जाए तो वैयक्तिक एवं सामूहिक सुख शांति एवं प्रगति के ऐसे सूत्र मिल सकते हैं जो हमें उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। इससे जुड़े कुछ प्रश्न। ज्योतिष विज्ञान क्या है? अंतरिक्ष में व्याप्त संपदा क्या है? किस प्रकार सौर मंडल में अभीष्ट हेर फेर कर सकते हैं? धूमकेतु क्या है? उनका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्रुव परिवर्तन किसे कहते हैं? उल्का पिंड क्या है? ये पृथ्वी से टकराने पर क्या परिणाम देते हैं? एंटी मैटर, एंटी एटम क्या है? सतयुग और कलयुग की परिस्थितियों में अंतर का कारण क्या है? युग संधि वेला किसे कहा गया है? प्रज्ञा अभियान क्या है? युग परिवर्तन कैसे हो? ब्रह्म वर्चस्व की शोध प्रक्रिया क्या है? यह पुस्तक इन प्रश्नों के माध्यम से जहां हमें इस गूढ़ विषय को सरलता पूर्वक आत्मसात कराती है, वहीं मानव जाति को पुरातन व नवीन का समन्वय करके किस प्रकार विभीषिकाओं से बचाया जा सकता है, यह भी समझाती है। पुस्तक के कुछ अंश। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए अपनी प्रेरणा पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए भगवान वचनबद्ध है। ऐसे ही अवसरों पर उनका गीता में दिया तदात्मानं सृजाम्यहम् का आश्वासन प्रत्यक्ष होता रहा है। आज की स्थितियां भी ऐसी ही हैं जिसमें ईश्वर शक्ति के अवतार की प्रतीक्षा की जा रही है और सूक्ष्मदर्शी ईश्वर अवतार की प्रक्रिया को संपन्न होते देख रहे हैं। सतयुग में साधना, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन द्वारा प्राणवान आत्माएं आकाश में प्रचंड प्रवाह छोड़ती थी। इस श्रेष्ठ चिंतन के फलस्वरूप जनमानस को उच्च चरित्र का लाभ मिलता था। चेतन की प्राण शक्ति का प्रहार अंतर्ग्रही प्रवाहों में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे परिवर्तन जो पृथ्वी के लिए उत्पन्न अविज्ञात कठिनाइयों को रोकने और अदृश्य अनुदानों को बढ़ाने में समर्थ हों। पुरातन ज्योतिर्विज्ञान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, अनुदान तथा उनके हानिकारक प्रभावों की जानकारी देता था। ज्योतिष विज्ञान के सहारे पृथ्वी से इतर ग्रह नक्षत्रों के अनुदानों से लाभ उठा सकना एवं दुष्प्रभावों से बचाव कर पाना सुलभ था, जो आज का भौतिक विज्ञान भी नहीं कर पाया है। ज्योतिर्विज्ञान की यह मान्यता सदियों से चली आ रही है कि सौर मंडल का अधिपति सूर्य मात्र अग्नि का धधकता पिंड नहीं है, अपितु जीवन, प्राण और अग्नि का पुंज है, जो पल प्रतिपल अपने सौर मंडल के सदस्यों को अपनी गतिविधियों से प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मस्तिष्कीय क्रिय क्षमता का मूलभूत स्रोत अल्फा एनर्जी धरती के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भूचुंबकत्व का सीधा संबंध आकाशीय पिंडों से है। इसलिए मानवीय जीवन अंतरिक्षीय घटनाक्रमों एवं शक्तियों से विलक्षण रूप से संबंधित है। अस्तु अंतरिक्ष में पैदा होने वाली हर हलचल पृथ्वी, मानवीय प्रकृति, मन, बुद्धि एवं चेतना को प्रभावित करती है। मंत्र शक्ति का प्रयोग प्रकृति विप्लवों को रोकने, वर्षा कराने,
असंतुलन के निवारण में किया करते थे। अंतरिक्ष जगत में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक विपदाओं, प्रकोप तथा भयंकर विक्षोभों की महाविभीषिका प्रस्तुत हो सकती है तथा समस्त संसार अपना अस्तित्व गंवा सकता है। आकाश में भ्रमण करने वाले प्रेत, पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, पिशाच, देव, दानव ऐसे अशरीरी प्राणी हैं जो सत्ताधारी एवं शक्तिशाली होते हैं। उनके अनुग्रह एवं आक्रोश से पृथ्वी के प्राणियों को उपलब्धियों का लाभ एवं विपत्तियों का त्रास मिलता है। प्रज्ञा पुरस्चरण में अगणित व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा, एक सा चिंतन, शब्द शक्ति की अपरिमित क्षमता, एक समय एक साथ जप, ध्यान तथा महाप्रज्ञा की प्रेरणा का चिंतन, इन सभी का समावेश है। युग संधि में जागृत आत्माओं को दोहरे उत्तरदायित्व संभालने पड़ते हैं: विनाशकारी परिस्थितियों से जूझना और विकास के सृजन प्रयोजनों को सोचना। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु: अंतरिक्ष विज्ञान की नवसृजन के संदर्भ में उपादेयता, ज्योतिर्विज्ञान एवं भौतिकी का समन्वय हो, परोक्ष की महत्ता एवं वातावरण संशोधन की अनिवार्यता, विपत्तियों का उद्भव अदृश्य जगत से, विभीषिकाओं का उद्गम केंद्र, परोक्ष के संशोधन हेतु संगठित पुरुषार्थ, संस्कारवानों की खोज हेतु गायत्री तीर्थ के प्रयास।